अस्सलाम वालेकुम जी, बखैर आगले एलन वसहलन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक्स। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर वलीद बिन ज़मान। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम इमाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा भैया, मिस्टर वलीद भाई मेरे लिए मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और ये CEO ऑफ माइग्रेशन दुबई हैं। ठीक है जी, अब वलीद भाई थोड़ा सा बताइएगा अपने काम के बारे में कि आप सबसे पहले तो दुबई कैसे पहुंचे? इमाम काफ़ी छोटी उम्र में जॉब स्टार्ट करती थी, अराउंड 18। तो मेरा ताल्लुक था कॉल सेंटर इंडस्ट्री से। तो मैंने यहाँ पे रेनाउंड कंपनीज ओवेक्स टेक्नोलॉजीज और TRG के साथ तकरीबन कोई 5-6 साल 7 साल का सफ़र तय किया और फिर एक ऐसे पोजीशन पे पहुँच गया जिधर से इन टर्म्स ऑफ मनी बॉटल नेक आ गया। ठीक है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट। दोस्त भी काफ़ी इनकरेज कर रहे थे, 1-2 बचपन के दोस्त वहाँ मूव हुए हुए थे 1-2 सालों से। तो उन्होंने कहा कि यार दुबई इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक करीब है मुल्क से, ठीक है, तो आपको वापस भी आना पड़ता है, कभी ट्रैवल करना पड़ जाता है तो करीब है। दूसरा इट्स ग्रोइंग। उस वक्त एक्सपो 2020 अनाउंस होना था इन द ईयर 2013। तो इट वाज बूमिंग एट दैट टाइम, यानी कि एकदम से चीज़ें बूम की तरफ थी। तो मैंने कहा इट्स अ गुड साइन, लेट्स टेक अ स्टेप। तो मूवमेंट हुई, started off with banking sales jobs because I'm into sales since forever. तो started off with sales के बाद करते करते I fell into immigration. अच्छा, तो ये इमिग्रेशन के अंदर आपका आने का कैसे माइंड बना? इमिग्रेशन रिलेटेड तो इमाम कभी माइंड ऐसे नहीं था ना, था कि इमिग्रेशन इंडस्ट्री में जाना है। माय कोर एक्सपर्टीज आर सेल्स, ठीक है, तो एंड टेली सेल्स टू बी स्पेसिफिक। तो टेली सेल्स नथिंग बेटर देन इमिग्रेशन थी। मुझे मेरे दोस्त इंडस्ट्री में थे, उन्होंने मुझे कहा कि व्हाट, दिस इज समथिंग दैट इज टेलर फिट फॉर यू, इसमें आप मूव करो और you're somebody जो टेली सेल्स बहुत अच्छे तरीके से करता है, you can absolutely excel in the field। फिर मैंने 4 साल नौकरी की at Pathway Visas, renowned immigration company in Dubai। अच्छा। और उसके बाद फिर finally I took the step with my friend who's my business partner as well during midst of COVID। मई में हमने डिसीजन लिया let's start our own business and in the next 30 days we were up and running। माशाल्लाह। भाई कोई भी जाएगा ना तो सबसे पहले वो सेल्स में जरूर जाएगा। अगर हम इस चीज को थोड़ा पाकिस्तान से कंपेयर करें कि पाकिस्तान के अंदर सेल्स को एक अजीब समझा जाता है, यानी कि एक सेल्स पर्सन इज नॉट उतना जितना दुबई में उसको वैल्यू किया जाता है। व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? देखिए, असल में ना हम आज तक उस डिलेमा से ही नहीं निकल पाए जिसमें हमें ना इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोई भी क्वालिफाइड पोजीशन, लॉयर हो या उसके अलावा हमें लगा ही नहीं कि इसके अलावा भी देयर इज समथिंग एल्स। नाउ सेल्स इज द ब्लड लाइन ऑफ एनी बिजनेस। डेफिनेटली। अगर आपके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा तो इन व्हाट सेंस विल यू बी एबल टू रन योर बिजनेस? एग्जैक्टली। और जहां तक बात करें कोई भी पोजीशंस की कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर रेवेन्यू बेस्ड। अ डॉक्टर हैज अ टारगेट, बिल्कुल, ठीक है, वो एक हॉस्पिटल में, क्लिनिक में उसका एक टारगेट है। इंजीनियर्स एक एग्जीक्यूशन साइड पे होते हैं, एक सेल्स साइड पे होते हैं। लॉयर ने भी पैसे किस तरह बनाने हैं, उसके बाद कस्टमर आएगा। कस्टमर एक्विजिशन इज एवरीथिंग। आई हैव सीन इन माय प्रोफेशनल करियर एज वेल एज थ्रू एक्सपीरियंसेस वेयर प्रोफेशनल्स हैव क्विट their industries, being a doctor, dentist and so on so forth, and moved on to sales because sales, without sales there's no revenue in the organization. You cannot be able to excel by any means। operations department उस sales को जो आप on board ले आते हो उसको deliver करने में मदद देते हैं, बिल्कुल, but it's not the only thing। ठीक है, बट सेल्स का जो आपने बात की कि अब क्या पर्सपेक्टिव है, देखो यार, अगर आप दुबई जाते हो और अगर आपके पास कोई इस तरह की प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है या स्किल नहीं है तो द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू मेक मनी इज सेल्स। बिल्कुल। अच्छा, अब जिस तरह आप इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं तो इमिग्रेशन के अंदर लोग आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपका दुबई के अंदर आपका ऑफिस है बिजनेस में। जी। तो अब पूरी दुनिया में आपके पास लोग आते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी क्लाइंट्स को अगर हम करें तो वो पाकिस्तान से बाहर जाकर, बी इट एनी कंट्री, कनाडा, USA, इंग्लैंड, एनीवेयर, वो जो एक नया कल्चर उन लोगों को मिलता है बिल्कुल अपने से हटके। तो क्लाइंट्स का क्या उस पे नजरिया होता है कि यार एक बिल्कुल ही डिफरेंट कल्चर मिलता है, उसमें ग्रूमिंग है, एक्सपोजर मिलता है, और उसमें क्या है कि क्लाइंट्स आप
कोई काफी टफ क्लाइंट भी होते होंगे जो आपको होता होगा कि जी जिनको कन्विंस करना है कि नहीं दिस इज गुड फॉर यू। करेक्ट। तो उसमें थोड़ा सा बताएं कि क्यों अभी एक इमिग्रेशन इज अ गुड थिंग टू डू। देखिए, हम मेजॉरिटी क्लाइंट्स को जो हैंडल करते हैं वो करते हैं इन द गल्फ रीजन, मिडल ईस्ट। ठीक है। अब आप मिडल ईस्ट मूव हुए, 10 साल गुजारे, 15 साल गुजारे, और अब आपको नज़र आया कि यू नो व्हाट के यार परहैप्स यहाँ पे नौकरी चल सकती है फॉर एवर। हो सकता है मैं गोल्डन वीज़ा भी ले लूँ, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन आप कौन है, आपका प्रोफेशन क्या है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट यू कैन नॉट 100% प्रेडिक्ट कि मैं यहीं पे सर्वाइव करता रहूंगा फॉर एवर एंड माई किड्स एज वेल। तो फिर लोग सोचते हैं कि यार ऐसी जगह मूव किया जाए विच इज अ परमानेंट रेजिडेंसी, कंट्रीज विच आर इंग्लिश स्पीकिंग एज वेल, ठीक है। इंग्लिश स्पीक एब्सोल्युटली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में आपके पास कौन सी आ जाती है? आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, आपके पास न्यूजीलैंड है, आपके पास कनाडा है, और आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। These are 4 countries जिधर आप मूव करते हो, लैंग्वेज बैरियर नहीं आता, और सिटीजनशिप भी मिल जाती है और एक्सपोजर भी। अब आप जो लोग मिडिल ईस्ट में होते हैं ना, तो उनके लिए प्रॉबेबली वहाँ के कल्चर में एडजस्ट करना, बिकॉज मिडिल ईस्ट का भी कल्चर अब यू नो मल्टी कल्चर है, सारी नेशनैलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। पाकिस्तान से हो सकता है थोड़ा डिफिकल्टी रहती है, बट लोग उसकी ब्राइटर साइड देखते हैं। वो ग्लास को हाफ एम्प्टी नहीं हाफ फुल देखें। तो अगर हाफ फुल देखें तो एजुकेशन इज टेकन केयर ऑफ फॉर योर किड्स, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बेसिक एजुकेशन टिल हाई स्कूल। मेडिकल हेल्थ केयर, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में सोशल वेलफेयर कंट्रीज हैं, दे प्रोवाइड दोज हेल्थ केयर बेनिफिट्स, एंड देन यू हैव योर सोशल सिक्योरिटी एज वेल, रिटायरमेंट बेनिफिट एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उसके हिसाब से लोग देख लेते हैं। फिर क्योंकि ये कंट्रीज मेजरली इमिग्रेंट डोमिनेंट हैं, इमिग्रेंट्स के अलावा इनकी एग्जिस्टेंस बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इकोनॉमी पॉपुलेशन बहुत कम है, लो बर्थ रेट है, तो ये खुद से तो यू नो दे कैन नॉट मूव, मोबाइल नहीं रह सकते या ग्रो भी नहीं कर सकते, तो दे नीड इमिग्रेंट्स। और इमिग्रेंट्स पढ़े लिखे लोग फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान से जाते हैं, और दे ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू एज वेल। पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तान की जो यूथ है इस वक्त, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन पाकिस्तान, लेसर अपॉर्चुनिटीज। और एक चीज़ जो मेरा ख्याल है कि मैंने जिससे भी बात की है, वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा कहता है कि जो मर्जी कर लो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता, यहाँ उसको रिवॉर्ड में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है एज कम्पेयर टू ओवरसीज। यानी कि आप बाहर जाते हो और आपको वहाँ पे आप कुछ भी करते हो, यू गेट योर रिवॉर्ड अर्लियर देन पाकिस्तान। और यूथ एक बहुत मतलब एवरीथिंग इज यूथ। अगर आपको हो कि यूथ ने ही सब कुछ करना है, यूथ निकल रही है, यूथ अप्लाई करी जा रही है, दे आर सेटलिंग बाहर कहीं ना कहीं। तो अब इस यूथ को कोई एक ना बड़ा लोगों ने एक माइंडसेट बनाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि दे आर डिस्क्रिमिनेटेड ओवर देयर। तो ये क्या ये सच है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया यूथ का। पाकिस्तान इज वन ऑफ द ब्लेस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर एवरेज एज is in the early 20s. So our majority of the population is in early 20s. That means country like us with this population age group, we should excel. ठीक है। अब जहाँ तक आपने कहा ना कि पाकिस्तान में यूथ को डिफिकल्टीज फेस होती हैं, देखिए मैम, मैंने यहाँ पे भी 7 साल नौकरी की है, ठीक है। और उस वक्त के एस्पेक्ट से जहाँ पे एवरेज सैलरी 20-25-30 हज़ार रुपये थी, तो सेल्स वाज रिवॉर्डिंग अस 50, 70, 80, 100, 150, and now I'm talking about from the year 2007 to the year 2013. उस वक्त के हिसाब से देखा जाए कि 1.5 लाख रुपए आप कमा रहे हो, 2.25 लाख। I've seen people after that earning 2.5, 3 as well, and still in that industry. अब मामला ये होता है कि हम लोग यही नौकरियां करने के लिए तैयार होते हैं जब हम बाहर जाते हैं। We are very flexible with that. आप कंट्री में अपॉर्चुनिटीज 100% अवेलेबल होती हैं अगर आप उसको यूटिलाइज करना चाहो। हाँ, इन अबंडेंस नहीं हो सकती, आई कैन अग्री। एक बंदा है जो आप कह रहे हो कि यू नो व्हाट के एक बंदा ब्राइट है, बहुत टैलेंटेड है, सही हो सकता है कि वो थोड़ा बाहर जाके ना वो उसकी जो एक्सेलरेशन स्पीड होगी ना वो थोड़ी ज्यादा होगी एक्सेलरेशन इन कंपैरिजन टू समबडी इन पाकिस्तान। दैट इज डेफिनेटली द केस, ठीक है। बट आप कहते हो कि जहाँ तक डिस्क्रिमिनेशन होती है, देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे आई बिलीव इन वन थिंग, डिस्क्रिमिनेशन ओनली कम्स इन, और यू थिंक अबाउट ऑल दीज फैक्टर्स when you consider yourself average, ठीक है। If you're good,
then there's no discrimination. If you're the best in the organization that you work, there cannot be a discrimination period. Right. We see all over the world, Fortune 500 companies, our neighbor countries, nationals are the CEOs of Fortune 5. Biggest, most CEOs are from India. जी बिल्कुल. Currently in Fortune 500 Right. companies में क्यों पहुंचे वो? एजुकेशन एक्सेल किया. ये नहीं था कि उनकी सारी एजुकेशन ही बाहर की थी. बिल्कुल. उन्होंने बेसिक एजुकेशन ली. ऐसे ऐसे लोगों ने बैचलर्स डिग्री भी इंडिया से की हुई एंड दे डिड देयर मास्टर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. बच्चों की काउंसलिंग होना जरूरी है एट अ लोअर एज लेवल वेयर आप उनको समझा सको कि उनसे समझो कि वो क्या चाहते हैं. Right. और उनकी एबिलिटी कहाँ लाया करती है. देखो जैसे एक अरसे से ऐसी मूवीज आ चुकी हैं with Three Idiots Indian movies is a popular one, right? Excellent. Where you should give one the opportunity to identify कि उसको क्या अच्छा लगता है. बिल्कुल. और फिर वो जो स्किल वो अपनाएगा ना या वो डायरेक्शन जो लेगा उसमें जिस तरह भागेगा इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट. इट डजंट मैटर वो पाकिस्तान में है, वो दुबई में जॉब कर रहा है, कनाडा, अमेरिका कहीं भी कर रहा है. अच्छा है तो दे विल मेक अ नेम फॉर देमसेल्फ. ये पर कि खुद एक जो इमिग्रेंट है या जो भी है उसको ये खुद समझने की जरूरत है कि अगर इफ ही इज गोइंग विद अ गुड एक्सपीरियंस तो ठीक है, ही कैन एक्सपेक्ट बिग. बट अगर उसके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है, ठीक है, वो एक माइंडसेट तो डिफरेंट हो गया ना. ठीक है, अपने आप को एवरेज नहीं समझता. उसको पता कि हाँ यार मैं जाके कुछ कर लूंगा, लेकिन उसको फिर वो जब बाहर जा रहा है और उसके पास इतना कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर वो he should be ready for the process कि आप नीचे से आ रहे हो, you're getting the experience. फिर जाके जो लोग अक्सर डिसहार्ट हो जाते हैं कि नहीं जी मैं गया, मुझे वो नहीं मिल सका जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. फिर ये चीजें खुद समझने की जरूरत है. राइट. देखिए थोड़ी सी हार्श रियलिटी है, बट आई वुड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. प्रॉब्लम दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड एड्रेस दिस. देखिए हम लोगों ने ना कुछ चीजें समझ ली हैं कि हम डिजर्व करते हैं. ठीक है, अर्न एंड डिजर्व पॉलिसी होती है. ठीक है, वर्ल्ड में आप अपने आप को किस तरह कहते हो कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, या दूसरी नेशनलिटी का बंदा आया उसको बेहतर प्रेफरेंस मिल गई. देखो एट द एंड ऑफ द डे आपने जब आप यहाँ पे अगर आपका गुड एक्सपीरियंस नहीं था और आप मूव ऑन करना चाह रहे हो दूसरी कंट्री में, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू वर्क फॉर एंडलेस नंबर ऑफ आवर्स. ठीक है, टू मेक आपको अपनी स्पेस क्रिएट करनी है. वो स्पेस क्रिएट करने के लिए वो दुनिया का कोई ब्रांड हो या कोई दुकान हो या कोई भी बिजनेस हो, उसने एक मार्केट में स्पेस क्रिएट करनी है. इसी तरह एक रिसोर्स ने भी अपनी स्किलफुल रिसोर्स ने अपनी स्पेस क्रिएट करनी है. उस स्पेस क्रिएट करने के लिए आपकी लर्निंग, आपकी खुद की R&D, आपकी एंडलेस नंबर ऑफ आवर्स, आपने लोगों से सीखना, आपको लोगों को फॉलो करना, आपको बड़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे आप वहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सको अपने आप को कि यू नो व्हाट, मैं आया बड़ा एक हम्बल बैकग्राउंड से था, नॉर्मल एक्सपीरियंस था, बट यू नो व्हाट, दिस इज हु आई एम. एंड उसके लिए द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज द माइंडसेट एंड फोकस. एंड एट द सेम टाइम आवर बिलवड पीपल अराउंड अस एज वेल शुड नॉट मेक अस सॉफ्ट एज वेल कि भाई यार कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लोगे, टेंशन ना लो, ये ना लो. उससे क्या होता है कि बंदे का एक मोरल ड्रॉप होता है और बंदा सोचता है कि यार मैं ना थोड़ा सेल्फ पिटी वाला फीलिंग आने लगती है. बेहतर ये होता है कि आप अपने आप को पुश करो टू द लिमिट्स और उसके बाद आपने अपना 100% दे दिया एंड देन क्वेश्चन कि यार मेरे साथ नाइंसाफी हुई है या आई वाज ट्रीटेड इक्वली और आई वाज ट्रीटेड ऑन द मेरिट. So it is all about excellence. Absolute work. जिस तरह आपने मुझे एक फिल्म के बारे में बताया था दुबई में, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. जी 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 जी. ठीक है, उसमें एक चीज थी कि बाप अपने बेटे को कह रहे हैं कि डोंट लेट एनीवन एवर टेल यू दैट यू कैन नॉट डू दिस. Correct. नॉट इवन मी. और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली मैं क्रिटिसाइज करने के लिए तो नहीं, बट आई होप कि कभी हम इस चीज से सब बाहर निकल सके कि हर किसी को कहा जाता है और तेरे पास का काम नहीं है काम. करेक्ट. ठीक है, ये तू नहीं कर सकता. इस एक डायलॉग से ना जो समझदार है ना वो तो कहेगा कि भाड़ में जाओ. ठीक है, लेकिन कई ऐसे हैं जो वाकई दे स्टॉप वर्किंग फॉर देयर टारगेट्स. 100% ह्यूमन फिनोमेना इज कि इफ दे कैन नॉट डू इट
they would tell you you cannot You do it cannot as do well. it. Or if they have seen others around them who were not able to do it, they will tell you. And वो Pursuit of Happiness में वो जो आपने बात रेस की, उसमें वो यही तो कहता है कि मैं भी कहूँ ना, तो मेरी भी ना सुनो। एग्जैक्टली कहता है लोग जो खुद नहीं कर पाते वो खुद वो कहेंगे आपको कि आप नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल बट अगर आपकी ड्रीम है तो फिर गो गेट इट। और फिर एक और चीज है कि लोगों के लिए ना, इफ यू आर सक्सेसफुल की जो डेफिनेशन है ना, हाँ। वो ये है कि जब आप दिखने लग जाते हो। अब मेरी नज़र में फॉर एग्जांपल अगर आपका एक टारगेट है जो आपने एक साल के अंदर आप कहते हो कि अचीव हाँ। करना है, कि खैर टाइम बाहर तो अपने आप को कभी भी नहीं करना चाहिए, हाँ। लेकिन आपका कुछ इस तरह से है कि जी आपको है कि यार इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए स्टेप A B C का हाँ। अगर A भी हो गया ना तो आई थिंक आई एम सक्सेसफुल विद दैट रिगार्ड्स। देखिए इमाम, मैं थोड़ा इसमें ये प्रॉब्ली शायद मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा। मैं ना हमेशा लाइफ में ना शॉर्ट गोल्स रखता हूँ। आपको बिगर ड्रीम को अचीव करने के लिए ना हमेशा स्मॉल गोल्स की जरूरत होती है। अगर आपके गोल्स नहीं है ना तो ड्रीम अचीव अल्टीमेटली हो ही नहीं सकती, बिकॉज आपको सर्टन बेंचमार्क रखना पड़ता है और उस बेंचमार्क से आगे एक्सीड करना पड़ता है और फर्दर रखने पड़ते हैं। देखिए आई अंडरस्टैंड दैट, पर पता क्या है कि आप एक पॉइंट बड़ा अच्छा रेस कर रहे हो कि आपने अचीव कर लिया, शुड बी सक्सेस इज विद इन योरसेल्फ, ठीक है। सक्सेस का जो बार है ना, सक्सेस एक बंदे ने बहुत ज्यादा पैसे, अमीर आदमी है, वो सक्सेसफुल है, प्रोबेबली नॉट, ठीक है, एंड दे आर नॉट गुड एट समवेयर एल्स, ठीक है। सक्सेस इज यू नो हर बंदे के लिए डिफरेंट है, ठीक है। सक्सेस को हम सक्सेस को हम बेसिकली एक कूजे में ना वो बंद नहीं कर सकते, ठीक है, कि मैं एक ही लफ्ज में कहूँगा यार दिस इज सक्सेस। सक्सेस इज विद इन योरसेल्फ। आपको जो लगता है आपके लिए which works out for you, keeps you happy, people around you are happy, I guess you're successful. This is what I consider. बाकी आपके अपने personal milestone होते हैं, personal goals होते हैं, ठीक है, but society को blame at to a certain level, yes, but at the same time you have to be strong as well, ठीक है। और complaining जो attitude है ना, मैं कहता हूँ कि whatever the world says, it should not bother you at all, because at the end of the day nobody's going to pay your bills, ठीक है। at the end of the day you have to stand for yourself, ठीक है। जब यहाँ ठंड पड़ रही है ना तो आप ही उठोगे, आप ही गीजर चलाओगे, आप ही जाके आप ही खुद करोगे। आपके बच्चों को कल को कुछ चाहिए तो आप ही आप हो, या अल्लाह ताला की ज़ात है या आप हो, ठीक है जी। और अल्लाह ताला से आप बिला झिझक मांगना चाहिए, ठीक है, और सक्सेस और अपने गोल सेट करने चाहिए। स्टॉप बॉदरिंग अबाउट व्हाट पीपल हैव टू से। पीपल विल से, इफ दे से यू कैन वाउच फॉर इट कि यार और कह लो, कोई बात नहीं है। इट शुड नॉट बॉदर यू। आपको जिस दिन ये बॉदर करना खत्म कर देगी ना, उस दिन आप यहाँ से हल्के हो जाओगे सबसे पहले। एग्जैक्टली। एंड सेकंडली द थिंग इज दैट इम्प्रेस करना, इम्प्रेस सिवाय अल्लाह ताला के हमें किसी को करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। जो हमारे घर वाले हैं, जो माँ बाप होते हैं, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, उनको इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। दे आर योर दे लव यू एट अ डिफरेंट लेवल, ठीक है। वो आपको अनकंडीशनल होता है, तो वहाँ पे माँ बाप, बच्चे हो गए, आपकी बीवी। और मेरे ख्याल से जो चीज कंडीशनल ताल्लुक है वो ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं, एब्सोल्युटली। वो नेटवर्क है, उसको नेटवर्क की लेवल पे ट्रीट करना चाहिए, एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। ताल्लुक है ना आपका, रिलेशन, That should be unconditional. माँ बाप का प्यार है, अनकंडीशनल है, ठीक है। बच्चों का प्यार है, बीवी का प्यार है, सारा कुछ अनकंडीशनल है, ठीक है। तो जहाँ कंडीशंस आ गई ना, उसको आप समझो कि वो है ही कुछ नहीं, वो नहीं हो सकता। वो दैट इज अ ट्रेड ऑफ, ठीक है। और उसको ट्रेड की तरह पे ट्रीट करो अपने माइंड में भी जी। अगर आप जितना जल्दी इस बात को कर जाओगे, दिमागी इम्प्रेस करने जाएंगे ना, आज के यार ये पहने, अगला बंदा क्या सोचेगा, ये करें अगला बंदा, ये मैं जॉब के बारे में बताऊंगा, आप होता रहता क्या है कि आप डिनाइल में जाना शुरू कर देते हो। बिल्कुल। डिनाइल में आपको वो जो लाइफ आपकी जो गलत लाइफ सेट हो रही है ना, वो ही हकीकत बनना शुरू हो जाती है और आप उसी में जीना शुरू कर देते हो। फिर आपके गोल्स, आपके लाइफ माइलस्टोन खत्म हो जाते हैं, एंड देन यू बिकम नोबडी। ये बेकार की सारी बातें हैं। वर्क लाइफ बैलेंस करो, इधर भी टाइम देना देना। इफ यू हैव मनी, people will work for you and you can give your time to your family and loved ones, go out with them and do whatever. Social media, how you think is how your algorithm is. आपको अगर अपने बारे में सोचना है ना, evaluation करनी है कि who am I, just go through your Instagram feeds for you for your own self. The
प्लेटफॉर्म वो टेल यू हु यू आर। एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली ब्रांड कॉन्शियस हो, आप सिर्फ कपड़े देख रहे हो, जूते देख रहे हो, आप कोई इंस्पिरेशन देख रहे हो, नेगेटिविटी देख रहे हो, कॉमेडी देख रहे हो, स्पोर्ट्स देख रहे हो, whoever you are, your algorithm, because that AI reads what you like. एग्जैक्टली। और ये इतनी बड़ी बात है कि ये आपने एक बड़ी फिट चीज बताई है कि अगर आपने किसी को देखना है ना कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, तो अपने वो जो फॉर यू रिकमेंडेड चीजों में सारा आ रहा होता है ना, वो ही देख लो। It is who you are. बड़े लोगों का तो बड़ा कुछ आ रहा है। अच्छा, कमिंग बैक टू द इमिग्रेशन पॉइंट, ये इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर कंट्रीज में आ जाती है, कनाडा आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। हाँ जी, इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर अ पाकिस्तानी, रिगार्डलेस ऑफ हिज एक्सपीरियंस एवरीथिंग, आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट कंट्री टू अप्लाई राइट नाउ कौन सी है? देखिए, करंटली ना कनाडा एंड यूएस आर टू कंट्रीज, ठीक है, जिनको आई रेट देम हाईली until unless you're not an IT expert or an engineer or a chartered accountant, तो आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, ठीक है, and it's very good. Places like Sydney, Melbourne, Adelaide are very rewarding, ठीक है, ये सिटीज में जॉब्स मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया काफी बेसिकली है बहुत बड़ा, बट डेवलप बहुत कम है, ठीक है, और डेवलप वो हो भी नहीं सकता उससे ज्यादा, ठीक है। द सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट बी डेवलप बिकॉज ऑफ क्लाइमेट इश्यूज हैं, लैंड इश्यूज हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो वो तो हो भी नहीं सकता। तो पॉपुलेशन कम है, साइज एरिया कम है, तो वहाँ पे इस तरह के लोग। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आर बिग कंट्रीज। कनाडा सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ लैंड आफ्टर रशिया, बिल्कुल बूम कर रहा है, करेगा आगे। थोड़ी देखें इकोनॉमिकली, आप ऊपर नीचे चीजें होती हैं, कभी सुनने में आता है ट्रूडो विल स्टेप डाउन, दिस विल हैपन, दिस थिंग्स विल हैपन इन द एंटायर वर्ल्ड। आज जो आप डिसीजन लोगे इमिग्रेशन के बारे में, 1-1.5 साल 2 साल आपको प्रोसेस में लगा, एक आधा साल आप लैंडिंग करो, आप कोई 3 साल बाद जा रहे हो, सही है, 2 साल बाद जा रहे हो। आज जो कंट्री में हो रहा है इट इज इररिलेवेंट, सही है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आज कनाडा में हाउसिंग का प्रॉब्लम चल रहा है या कोई अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, सही है, इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, दे विल सॉर्ट इट आउट, एग्जैक्टली, ठीक है। जहां तक आप बात करते हैं यूएस की, यूएस nobody has to say anything for that, it's a land of opportunity, it will remain, definitely, ठीक है। if you are good, you will make a lot of money, you will be, you know, making you know, turning your future fortunes आप अपने चेंज कर सकते हो for the rest of your life और फैमिली के। अमेरिका जाके, अमेरिका का जो एक प्रोग्राम है EB2 NIW, नेशनल इंटरेस्ट वेवर, अच्छा, दैट इज एन एक्सीलेंट प्रोग्राम फॉर पीपल जिनके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, 5 साल का प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस। प्रोग्रेसिव से ये मैं देना चाहता हूँ कि प्रोग्रेस की है उन 5 सालों में, 10 सालों में, 15 साल का भी है एक्सपीरियंस, आपने प्रोग्रेस की है, आपकी तनख्वाह बढ़ी है, आपकी डेजिग्नेशन बढ़ी है, और देयर हैज बीन ग्रोथ, सही है, आपको रिकग्निशन मिली, अवार्ड्स मिले, पीपल कैन give you recommendation letters, EB2 NIW, there's no other program like that, people are moving, पाकिस्तानियों के लिए एक्सीलेंट प्रोग्राम है, 18 महीने 2 साल में आप अमेरिका निकल जाओगे, पहुंच जाते हो, ग्रीन कार्ड, परमानेंट रेजिडेंसी। सो अमेरिका और कनाडा will always be right up there because of the appetite। देखो, ऑस्ट्रेलिया जितने लोग 10 साल में सिलेक्ट करता है, कनाडा वो 1 साल में सिलेक्ट करता है, सही है, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस, सो एपेटाइट जिसकी ज्यादा है, यू शुड गो टुवर्ड्स दैट। यस, क्लाइमेट वाइज लोग कहते हैं कनाडा इट्स एक्सट्रीम वेदर्स, देखो एट द एंड ऑफ द डे इफ दे आर रिसोर्सेस, घर गर्म है, हम तो वहीं में रहते हैं, राइट, एसी चलता है, 6 महीने की गर्मी भी पड़ती है, कोई बॉदर नहीं होता। सिमिलरली विद स्नो, yes, it becomes very difficult, but at the end of the day everything is taken care by the government, तो सारी चीजें कंट्रोल्ड हैं। तो कनाडा इज एन एक्सीलेंट कंट्री as well, कोई you know they good people, सही है, ठीक है। आप अच्छे हो, you will attract good audience and you wouldn't come across problems at the end of the day। अगर आपने सोच ही लिया ना कि कहीं और मूव करना है, तो these are 2 countries that the best हैं, I and would they're say welcoming, go they're for very it. welcoming, right? Absolutely। अच्छा जी, तो वलीद भाई थैंक यू सो मच फॉर Most welcome, कमिंग। और अभी आप मुझे ये बताइएगा कि आप सबसे पहले तो अपना बताइए कि ऑफिस किधर है, और उससे भी पहले सबको ये बताएं कि व्हाई शुड दे चूज यू एज देयर इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वेरी गुड क्वेश्चन। इसके ऊपर मैंने ना इमाम काफ़ी ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे भी हैं हमारी, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं। चूजिंग एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब, ठीक है। देखें,
जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करता है ना, वो यूजली 95% ऑफ द पीपल आर नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड, दे आर जॉब्स कर रहे हैं लोग, मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं, और वो भी बंदा किसी को दे दे जहाँ पे सर्विस ही ना मिले, तो दैट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट डिजास्टर फॉर देम। तो देखें, आपने जब इमिग्रेशन कंसल्टेंट चूज करना है, तो आपने ट्रिकी ज़रूर है, बट स्टिल वो कहते हैं ना, रिस्क को मिटिगेट करना इम्पोर्टेंट है, रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं आप। रिस्क मैनेजमेंट आप किस तरह करते हो, जिसमें आप देखते हो, हाँ, आपको नॉलेज क्या पोजेस करता है, जो जिस कंसल्टेंट से आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको ट्रांसपेरेंसी देगा, सही है, जो आपका कर रहा है काम उसकी आपको इनसाइट मिलती रहेगी, ठीक है, ऑन अ रेगुलर वीकली बाय वीकली बेसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल, ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आपने किसी को दिया और उसने कहा मैंने सबमिट कर दिया और आपको अब रिप्लाई आ जाएगा। इमिग्रेशन डजंट वर्क दिस वे, राइट। कम्युनिकेशन इज द की, क्योंकि देखो आप ब्रिज कर रहे हो। आप फॉर एग्जांपल मुझे ऑन बोर्ड लेते हो एज अ कंसल्टेंट, मेरा काम क्या है, आपने मुझे अपना काम आउटसोर्स किया, बट द इंफॉर्मेशन लाइज विद यू, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगी ना, communication is where how we bridge the gap between the country and the candidate, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रजिस्ट्रेशन देख लें, कनाडा की है तो they should be regulated by the regulated body of Canada which is called RCIC, ठीक है। CICC which is the College of Immigration Consultants of Canada maintains that record, तो आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। We are registered, my name appears there। MARA for Australia which is Migration Agents Regulatory Authority, वो भी रजिस्टर्ड। बेसिकली अगर आप उसके साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इमिग्रेशन के लिए पैसे चार्ज नहीं कर सकते। अच्छा, राइट, नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। उसके बाद आपका जो अगला, देखें, आपको जो एक चीज से आपने दूर रहना है ना, वो रहना है ऑफर से, ठीक है। देखें, और बहुत सस्ता होने से। देखें, अगर उसने सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है ना, तो एक माकूल रकम उसको चाहिए अपने अखराजात, एक अच्छी रिसोर्स को हायर करने के लिए जो आपका काम कर सके। जी, आर्काइव क्लर्क्स, डॉक्यूमेंट फिलिंग वाले लोग या टाइपिस्ट का काम ये नहीं है, ये एक्सपर्ट का काम है। एक्सपर्ट को हायर करने के लिए एक्सपर्ट की सैलरी देनी पड़ती है। जब वो लोग होंगे तो उसकी फीस भी एक अच्छी फीस होगी। What I can vouch for it, जो मैंने पॉइंट्स किए हैं, हाँ, this is something that we provide in Gulf, और till date even if I cover our country as well, सर्विस के ऊपर जो हमारी compliance है, quality assurance है, standards हैं, SOPs जो हमने सेट किए हैं, there's nobody like us in the whole market and that's something that I can vouch for it। मैं तो खुद देख रहा था, sorry for cutting you off, मैं खुद आपका देख रहा था कि आपके दुबई के अंदर भी जो इमिग्रेशन था, your company comes in top 5। yes, वो मैं देख रहा था आपका सर्विस के एस्पेक्ट से, तो we are right at the top, ठीक है। बिकॉज जो सर्विस में हम ऑफर करते हैं, I can tell कि you dial 5 other companies and do that pros and cons, right, pros on the left and cons on the right, और वैल्यू प्रोपोजिशन ले लें, तो अगर कोई मैच कर दे तो सर्विस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। देखिए, सर्विस के बगैर हम आपके पैसे ले क्यों रहे हैं? जी जी, आपको सर्विस के लिए, एग्जैक्टली। और एट द एंड ऑफ द डे अगर सर्विस ही नहीं है ना, इट्स नो एब्राकाडाब्रा मैजिक जहाँ में मैजिक वाउंड है और मैं करूंगा और यू विल लैंड वन डे इन कनाडा डॉक्यूमेंटेशन के साथ। इट डजंट वर्क दिस वे, इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस वेयर बोथ पार्टीज हैव टू बी एंगेज्ड टू मेक इट अ सक्सेस। एग्जैक्टली, ठीक है। जहाँ तक ऑफिस आपने पूछा है, मैम, वी लोकेटेड इन बिजनेस बे, ओपल टावर 1408 बुर्ज खलीफा बुलेवार्ड। तो आप बेशक मेंशन कर दीजिए। I'll mention this in the video, और highly recommended। So भाई, ये थी आज की हमारी पॉडकास्ट, एंड वलीद भाई इज another सक्सेस स्टोरी हमारे सामने, जो 17-18 साल की उम्र में उठ के पाकिस्तान से दुबई गए थे। माशाल्लाह से ही इज वेरी गुड विद हिज वर्क। तो इसको अब हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।